Next chapter is construction. So to start the chapter, let's start with the basic angles, like how to construct 60 degree, 90 degree, 120 degree with the compass. Okay, so let's take a line for it. Let's take a point, say a point A and B. So you can construct the angle at point A also and at point B also, and you are to construct the angles using compass. Okay, you have done this earlier also. Let's revise this again and then we'll move to the next. So at point, if I draw the angle at point A, then I will open my compass, right? And I'll keep my point of compass at point A and I'll take an arc like this. A पे compass रख के आप arc लगाओगे, right? Then say this point is C. ठीक है, अब इस C point पे रख के with the same compass, ठीक है, जितनी आपने पहले ओपन की थी विद द सेम मेजरमेंट, आप सी से रख के आर्क लगाओगे एंड देन दिस एंगल विल बी 60 डिग्री, राइट? देन आप उतनी ही कंपास ओपन करके इफ यू विल टेक आर्क फ्रॉम से दिस पॉइंट इज डी, अगर आप डी से आर्क लगाते हो विद द सेम कंपास, ठीक है, सो दिस इज ई, तो आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये आपके पास हो गया 120 डिग्री, ठीक है, ओके। सो उसके बाद क्या होता है, और अगर आप एक और आर्क लगाओगे ई पॉइंट से एफ पे आएगी वो आर्क डेफिनेटली, एंड देन दिस एंगल विल बी 180 डिग्री, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, राइट? अब उसके बाद आपके पास एंगल्स आते हैं जैसे 90 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री, लेट्स सी हाउ टू ड्रॉ दैट, ठीक है। अब हम लर्न करते हैं हाउ टू हाफ द एंगल, कि हम एक एंगल का हाफ कैसे करते हैं, ठीक है। एट पॉइंट ए आई हैव ड्रॉ एन एंगल, कोई भी एंगल ले लिया 60 सपोज, ठीक है, तो इसका हाफ कैसे करेंगे, दिस इज 0, ये 0 है सी पॉइंट, so this point is C पे एंगल हो गया 0, ये लाइन आपकी हो गई 0, ठीक है, और जैसे ही आपने यहाँ पे लेके आए तो ये कंप्लीट हो गया 180 डिग्री यूजिंग आर्क, राइट? दिस पॉइंट इज शोइंग 180 डिग्री पॉइंट D एंड दिस C पॉइंट इज शोइंग एंगल 0 डिग्री, कि कोई एंगल ही नहीं है, और जैसे कंप्लीट कर देते हैं देन इट फॉर्म्स 180 डिग्री, राइट? देन 60 का हाफ करने के लिए आप क्या करोगे, विथ यू कैन कितनी भी आप कंपास ओपन कर सकते हैं, यू कैन ओपन द सेम ऑल्सो जो आपने 0 to 660 में की है, या आप हाफ से ज्यादा भी ले सकते हैं, थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं, ठीक है। एक आप सी से लगाएंगे आर्क, एक पॉइंट आप से दिस पॉइंट इज ई, आप ई से आर्क लगाएंगे विद ओपनिंग द सेम, कंपास भी ओपन कर सकते हैं, थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, क्योंकि हम जैसे एक लाइन का हाफ करते हैं तो मोर देन हाफ लेते हैं उसका, यहाँ भी आप मोर देन हाफ ले सकते हो, ठीक है, सी और ई का मोर देन हाफ भी ले सकते हो। एक आंख आपने सी से लगाई, एक आंख आपने ई से लगाई, तो ये हो गया हाफ, ठीक है। अब हाफ क्या होता है 60 डिग्री का, यहाँ ई सी से ई तक तो 60 डिग्री था, उसका हाफ कितना हो गया 30 डिग्री, क्योंकि ये 0 है, 0 से लेके 60, 60 का हाफ हो गया 30 डिग्री, तो इस तरह से हम हाफ करते हैं, ठीक है। अब आपको जैसे मान लो एंगल फाइंड आउट करना है इन बिटवीन 9, जैसे 60 और 90 के बीच में कौन सा एंगल आएगा, अदर मेथड आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे 60 और 90 के बीच में फाइंड आउट करना है कि बीच में कौन सा एंगल है, तो इनको ऐड करके हाफ कर दो, 90 प्लस 60 150 डिवाइड बाई 2 75, तो इसका मतलब 60 और 90 के बीच में आपको 75 एंगल मिलेगा, ठीक है। अगर आपको एंगल फाइंड आउट करना है
105 डिग्री सपोज, या फिर 22.5 डिग्री। कैसे फाइंड आउट करोगे? आप चेक करोगे ये किन के बीच में आते हैं। जैसे 22.5 होता है 45 का हाफ, पहले आप 45 बनाओगे, फिर उसका हाफ कर दोगे, तो आपके पास आ जाएगा 22.5 डिग्री। ठीक है, like this you are to do these questions, you are to do the constructions now, and let's start the exercise now. Okay, so first question of exercise 11.1 is construct an angle of 90 degree at the initial point of a given ray and justify the construction. ठीक है, construction as I told you, justification is not, you are not to do here. Firstly we'll construct the angle, justification we'll do later. So first one is 90 degree. How to draw the angle 90 degree? Let's take an arc on point A. So this point is C. Now C पे आप same with opening the same compass, you will take an arc, and this is the arc of 60. 60 पे एक और 60 पे सॉरी कंपास रख के आप एक और आर्क लगाएंगे, दिस विल बी 120. अब देखो 60 और 120 के बीच में हमें मिलेगा 90 डिग्री, राइट? तो एक आप कैसे करोगे बीच में? या तो आप सेम कंपास भी ओपन, सेम कंपास ही ओपन रख सकते हैं आप, जस्ट कीप द कंपास सेम. ओके, तो एक पॉइंट से दिस पॉइंट इज डी एंड ई, एक आप डी पे रखेंगे आर्क कंपास, एक बार आप ई पे रख के आर्क लगाएंगे. एक बार आप डी पे रख के आर्क लगाएंगे, एक बार आप ई पे रख के आर्क लगाएंगे. when you will join it you will get angle 90 degree. ठीक है, you will keep the compass same, जितनी पहले ओपन थी, फिर एक आर्क डी से एक आर्क ई से आप ज्वाइन कर दोगे, यू विल गेट एंगल 90 डिग्री, राइट? सो नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन वी आर हैविंग हियर, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. 45 डिग्री का एंगल आपको ड्रॉ करना है. अब 45 डिग्री तो 90 का हाफ होता है, ठीक है, 45 इज हाफ ऑफ 90, तो ये 0 है सी पे, और ये पॉइंट आपके पास जो है दैट इज 90 डिग्री का. तो आप एक आर्क लोगे सी से और एक से, दिस पॉइंट इज एफ, एक सी से आर्क लोगे, एक एफ से लोगे. ठीक है, एक आर्क सी से ली, एक आर्क एफ से ली. सो दिस एंगल इज 45 डिग्री नाउ व्हेन यू विल जॉइन इट. ठीक है, दिस एंगल इज 45 डिग्री नाउ. ओके, हाफ ऑफ 90 डिग्री, एक सी से आर्क ली, एक एफ से आर्क ली. उसके बाद अगर आपको 22.5 फाइंड आउट करना है, 22.5 जो होगा वो 45 का हाफ होगा, राइट? 45 का हाफ विल बी 22.5. तो आपको 22.5 और 22.5 फाइंड आउट करना है, तो आप इन दोनों में लोगे. से दिस पॉइंट जो आपके पास जी है ये 45 शो कर रहा है, और जो पॉइंट सी है वो 0 शो कर रहा है. ठीक है, 0 और 45 के बीच में अब आप 22.5 बना सकते हो. एक आंक आप सी से लोगे, एक आंक आप जी से लोगे, then this angle will be 22.5 degree, right? And this is third question, second part. Third question में first part है 30 degree, 30 होता है 60 का half. Firstly you will draw 60, C और D 60 शो कर रहे हैं, D पॉइंट 60 एंगल शो कर रहा है, तो एक आंक आप C से लगाओगे, एक D से, then it will be the half of 60 which will be 30 degree, right? Second part है 22.5, so it will be half of 45 that we have done earlier previously. फिर 15 डिग्री कैसे करेंगे? पहले 30 ड्रॉ किया, 15 होता है 30 का हाफ. सो से दिस पॉइंट इज E. अब E शो कर रहा है 30 डिग्री, एक आंक आप C पे रख के लगाओगे, एक आंक आप E पे रख के लगाओगे, ड्रॉ कर दोगे. तो ये एंगल आपके पास कितना आ जाएगा? 15 डिग्री. This point is showing 15, this one.
15 degree angle, right? Next we have question number 4. 3 questions are done now. Question number 4 is construct the flowing angles and verify measuring them by a protector. पहले आपको कंस्ट्रक्ट करना है, फिर उसको आपको मेजर करना है प्रोटेक्टर से. 75 डिग्री, तो 75 डिग्री आपके पास बनेगा 60 और 90 के बीच में. ठीक है, 150 डिवाइड बाई 2, 75. So firstly you will construct angle 90 degree. पहले आप 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करोगे. ठीक है, देन दिस एंगल 60 लोगे और ये 90. यू कैन सी दीज टू ग्रीन पॉइंट्स. इसमें एक पॉइंट 60 शो कर रहा है, एक पॉइंट 90 शो कर रहा है. ठीक है, तो एक बार 60 पे आर्क रखेंगे, कंपास रखेंगे, आर्क लगाएंगे, और एक बार 90 पे रख के ज्वाइन कर देंगे. then that angle will be 75 degree between 60 and 90. Okay, next is 105 degree. Now you tell 105 किसके बीच में आएगा? 105, see let's take 90, let's take 90 and 120 और उनको 2 से डिवाइड कर दो. ठीक है, it will be 210 डिवाइड बाई 2 is equal to 105 डिग्री. सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 60 ड्रॉ करेंगे, देन 120. ठीक है, उनके बीच में 90, 60 और 120 के बीच में. ठीक है, नाउ यू कैन सी दिस येलो पॉइंट्स. एक ये 90 शो कर रहा है और ये 120. तो एक आंख आप रखोगे 90 पे और एक आप रखोगे 120 पे एंड यू विल ज्वाइन. ठीक है, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू 105 डिग्री, राइट? नेक्स्ट इज 135 डिग्री. 135 कैसे बनाओगे? 135, let's check it like this, 120 and 180. ठीक है, 120 and 180, let's check whether कि आपको अब इसके बीच में कौन सा एंगल आता है. It's 300 डिवाइड बाई 2, 150 आता है ये तो, राइट? It's 150. आपके पास अब 120 और 150 चेक करते हैं. It will be 270 डिवाइड बाई 2. कितना हुआ? 135 degree. So you can draw this angle 135 degree between 150 and 120. ठीक है, 120 और 150 के बीच में आपको मिलेगा 135 डिग्री. Now let's check 90 and 150 also. See, 90 and 180. अगर हम 90 और 180 ले लें, डिवाइड बाई 2, इट विल बी 270 डिवाइड बाई 2, 135 बन गया. इसका मतलब आपको 150 नहीं बनाना पड़ेगा, 90 और 180 के बीच में भी आप बना सकते हैं 135. So one of the arc, this one point is this 90 और ये 180 है. एक आप 90 से लगाओगे, एक 180 से, then this angle is 135 degree between 90 degree and 180 डिग्री. और अगर आपको 150 डिग्री ड्रॉ करना है तो वो आपके पास आएगा 120 और 180 के बीच में. 90 और 180 के बीच में आपके पास हो गया 135 डिग्री. एंड इफ यू वांट टू ड्रॉ 150 डिग्री तो आप बनाएंगे एक पॉइंट, एक लेंगे आप 120 और एक लेंगे 180. एक 120 से आप, एक 180 से, तो आपको ये एंगल मिल जाएगा 150 डिग्री, राइट? Let's move to the next last question. Construct an equilateral triangle given its side. अगर आपको साइड गिवन है तो आप इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे? इफ यू आर गिवन अ साइड, आप साइड कितनी भी ले लो बिना मेजरमेंट के. आपको ये साइड दे दी बिना मेजरमेंट के AB.
आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। कैसे करोगे? आप ए बी को मेजर करोगे विद योर कंपस, ठीक है। ए बी को मेजर करने के बाद एक उसी कंपस से एक आप ए से आंक लोगे और एक बी से, उनको ज्वाइन कर दोगे। You will get equilateral triangle without measuring from the scale. आप इसे कर सकते हो कि आपको एक साइड दे दी, हमें नहीं पता वो कितनी है, 2.5, 3.5, 9.8, कितनी भी है, एक रैंडमली हमने ले ली साइड ए बी, उसको कंपास से मेजर किया, एक आंख हमने ए से ली, एक आंख हमने बी से ली, उनको ज्वाइन कर दिया। दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल है, राइट। This was the exercise 11.1.